अगर आप लोगों को लगता है कि इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो इंडिया में मौजूद एकलौता ऐसा कंपनी जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं यानी कि बोरोसिल रिन्यूएबल, इसका भी ग्रो लाना तय है। इंडिया के अंदर बड़े बड़े कंपनी जैसे टाटा, अदानी इस पर्टिकुलर कंपनी से सोलर ग्लास खरीदते भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में, जानेंगे कंपनी के ऊपर जो 2 फ्यूचर चैलेंजेस है उसके बारे में, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रहा है उसके बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि फ्यूचर में ग्रोथ कैसे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडियन एनर्जी एंड पावर जनरेशन फ्यूचर में रिन्यूएबल बनेगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट आप देखते हैं तो पावर का डिमांड यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और उसको पूरा करने के लिए अभी कोल का इस्तेमाल किया जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकर होता है। इसीलिए रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ग्लोबली बढ़ते हुए जो पावर डिमांड है उसके पूरा करने के लिए, साथ ही साथ सेफली पूरा करने के लिए रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रिसेंटली पेट्रोल कार से ईवी के में जो शिफ्टिंग यहाँ पे हो रहा है उसकी वजह से पावर डिमांड और भी तेजी से बूस्ट हुआ है और ये फ्यूचर में रिन्यूएबल सेक्टर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरा किया जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी अगर ग्रो करेगा तो इंडिया ऑयल डिपेंडेंसी यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट साबित होगा। इसमें डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा, साथ ही साथ ऑयल का इंपोर्ट भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अगर इंडिया के फ्यूचर टारगेट की बात करें तो लेटेस्ट कंडीशन में इंडिया के अंदर 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे सोर्स होता है और 2030 तक इसको 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है जो 5 टाइम्स दिखाई दे रहा है विद इन 8 इयर्स। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो कंपनीज है उसको इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काम करना ही पड़ेगा। और अगर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम होगा तो सोलर सबसे ज्यादा यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा। तो अगर फ्यूचर में विद इन 8 इयर्स सोलर के ऊपर इतना डिपेंडेंसी बढ़ेगा तो सोलर ग्लास जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसका फायदा मिलना तय है और इंडिया के अंदर एकलौता कंपनी होने के कारण बोरोसिल रिन्यूएबल। अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कंपनी के ऊपर आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपको पता होगा कि लेटेस्ट रिसेंटली कंपनी ने 2 नए कंपनीज को यूरोप के अंदर एक्वायर कर चुके हैं। इसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू के अंदर टॉप ग्रोथ देखने को मिलेगा जो 550 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप ग्लोबली बात करें तो रशिया यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बोरोसिल को एक इनडायरेक्टली फायदा भी मिला है क्योंकि जिस तरह से यूरोप रशिया के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। इसीलिए यूरोप को क्या करना पड़ेगा, अपना जो पावर डिमांड को पूरा करने के लिए सोलर की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। यानी कि यूरोप आपका कोल का जो डिपेंडेंसी है उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्टली यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हैं और इंस्टेंटली वो लोग कोल यूज भी नहीं करना चाहते हैं। तो सोलर एक ऑप्शन बच जाता है इस कंट्रीज के लिए। और यूरोप के अंदर इसी डिमांड को कैटर करने के लिए बोरोसिल ने क्या प्लान किया, कंपनी सबसे पहले एक्वायर किया, उसके बाद जो उसका कैपेसिटी है 300 मेट्रिक टन पर डे का, उसको कंपनी ने 500 टन ले जाने का यहाँ पे लक्ष्य यहाँ पे रखा है। इससे क्या होगा कि यूरोप के अंदर जो डिमांड है वो पूरा कर पाएगा, साथ ही साथ आउट ऑफ यूरोप भी बहुत सारा डिमांड आता है उसको भी कंपनी यहाँ पे कैटर कर पाएगा। रिसेंटली आप लोगों ने शायद देखे होंगे कि बोरोसिल रिन्यूएबल ने यहाँ पे रशिया के अंदर भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया है तो वो भी डिमांड बोरोसिल रिन्यूएबल के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पे धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि फ्यूचर में अमेरिका बोरोसिल का जो सोलर ग्लासेस है वो यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला है। पहले क्या होता था, पहले यूएसए चाइना की थ्रू यहाँ पे लेता था लेकिन ये बहुत ही इनडायरेक्टली यूएसए लेता था क्योंकि वहां पे चाइना का जो इंपोर्ट टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनडायरेक्टली यूएसए वो लेता था। लेकिन अभी कोई भी ज्यादा ऑप्शन नहीं होने के कारण अमेरिका जैसे बड़े कंट्रीज को भी बोरोसिल से अपना जो प्रोडक्ट है वो लेना पड़ेगा। इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी देखेंगे तो बड़े प्लेयर सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत ही कम प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी डिमांड बहुत तेजी से बूस्ट हो रहा है और मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि कितना भी डिमांड यहाँ पे बूस्ट हो जाए वो धीरे धीरे कंपनी उसको भी यहाँ पे कैटर करेगा।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोरोसिल रिन्यूएबल यूरोप के अंदर ही अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है। इंडिया मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे और भी एग्रेसिवली यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल अपना जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको भी यहाँ पे कंपनी को कैप्चर करके रखना है। अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का टारगेट की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं 2022 एंड होते होते कंपनी 1000 टन का टारगेट लेके चल रहा है। 2014 में इसको डबल से भी ज्यादा करने का प्लान है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिमांड फ्यूचर में यहाँ पे बूस्ट होने वाला है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी तक हम लोगों ने जाने कि बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंजेस जो कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है कंपटीशन। हालांकि ये सच है कि पहले बोरोसिल रिन्यूएबल का कोई भी कंपटीटर इंडिया के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन अभी अदानी से लेके टाटा तक अच्छा पैसा इन्फ्यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। लेटेस्ट न्यूज की माने तो टाटा ने यहाँ पे 3000 करोड़ का सोलर सेल मैन्युफैक्चर के लिए यहाँ पे पैसा इन्फ्यूज करने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर भी बोरोसिल रिन्यूएबल को एक कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर है जो सोलर सेल बनाता है, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये कंपटीशन दे सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहां पे भी अदानी ने भी अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करने वाला है सोलर सेल मैन्युफैक्चर के लिए। तो फ्यूचर में बोरोसिल रिन्यूएबल के जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा चैलेंज दे सकता है। उसके बाद दूसरा जो चैलेंज यहाँ पे रहेगा वो है ग्लास के मामले में, ग्लास ब्रेकेजेस के मामले में। तो वो कैसा होगा? तो बोरोसिल रिन्यूएबल जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हैं वहां पे ग्लास को ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। और कंपनी का एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत सारा कंट्री के अंदर फैला हुआ है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बहुत सारा ग्लासेस ब्रेकेजेस के चांसेस यहाँ पे रहता है। तो उसका जो भरपाई है वो परचेज करने वाला कंपनी नहीं लेते हैं। उसको बोरोसिल अगर सप्लाई करता है तो बोरोसिल को वो अपने ऊपर लेना पड़ता है, तो उसमें अच्छा खासा पैसा वहां पे चला जाता है। तो वो एक चैलेंजेस फ्यूचर में भी बना रहेगा बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर। तो ये दो चैलेंजेस हो गया जो बोरोसिल को फ्यूचर में देखना पड़ सकता है। अभी लेटेस्ट क्या प्रॉब्लम चल रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है लॉजिस्टिक के कारण। कंपनी का जो सप्लाई चेन है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। कोविड के बाद स्पेशली ये सप्लाई चेन अभी भी उतना राहत नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ रहा है वो है रॉ मटेरियल्स का प्राइस। पहले से ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन धीरे धीरे ये ईज होता रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो अभी भी हाई है, जो कंपनी के ऊपर मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बोरोसिल के अंदर आप नया निवेश करेंगे तो अच्छी तरह से सोच के फ्यूचर कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर डिमांड बहुत बढ़ेगा, तो यहाँ पे कंपटीशन रहने के बावजूद भी बोरोसिल अच्छा करेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.